है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। के कविता निकल रही हैं, के कविता ईडी दफ्तर के लिए निकल रही हैं, लेकिन उसके पहले कार्यकर्ता गाड़ी के आगे हंगामे कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। ये लोग तेलंगाना से यहाँ पहुंचे और जो यहाँ के एमपी हैं, विधायक हैं, तमाम लोग यहाँ सुबह से ही पहुंच रहे थे और उसके बाद अब के कविता ईडी दफ्तर के लिए निकल रही हैं। चंद्रशेखर राव के घर पर रुकी हुई थी, मुख्यमंत्री के घर पर, पिता है मुख्यमंत्री तेलंगाना के, और अब के कविता यहाँ से निकल रही है। देखिए कलवकुंतला कविता निकल कर जाती हुई यहाँ से हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कविता निकल रही है, कविता है, देखिए विनिंग पोजीशन कविता दिखा रही है, विनिंग पोजीशन कविता दिखा रही है। हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, कविता निकल रही है, मुट्ठी पीछे कविता कह रही है, एक इशारा कर रही है कविता, और यहाँ से निकलकर आगे बढ़ते हुए कविता गई है। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कविता यहाँ से निकलकर ईडी दफ्तर के लिए गई है। चाक चौबंद व्यवस्था, क्योंकि मीडिया वालों को यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा, बैरिकेडिंग कर दी गई है, लेकिन कविता मुट्ठी भींच कर गई है और ये पूरा कॉन्फिडेंस दिखा रही थी, क्योंकि कार्यकर्ता यहाँ देखिए नारेबाजी कर रहे हैं, कार्यकर्ता यहाँ देखिए नारेबाजी करते हुए तमाम लोग, और कार्यकर्ता यहीं से छोड़कर निकले हैं। लेकिन कार्यकर्ता में नाराजगी है, कार्यकर्ताओं में ये गाड़ियां जो है, तमाम लोग देखिए, सांसद जो हैं वो भी साथ साथ निकल रहे हैं, तमाम लोग क्या लग रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है? छूट जाएंगे। अभी जो भारत राष्ट्र समिति के जागृति अध्यक्ष है आज ऑल ओवर इंडिया कविता मैडम जी, उन्होंने आज ईडी ने उनको पूछताछ करने के वास्ते बुलाए, लेकिन उन्होंने क्लीन चिट है, हमारे को सबको विश्वास है। और ये क्या है बोले तो बीजेपी वाले जो आदमी विपक्ष में रहे थे, वो आदमी को बंदी करने के बाद पक्ष में आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसा कह रहे हैं बीजेपी ऐसा करे, क्यों कर रही है बीजेपी ऐसा? बीजेपी वाले को किसको भी ईडी का नोटिस नहीं आया आज तक, ईडी आईटी और सीबीआई का नोटिस आज तक बीजेपी वाले किसको भी नहीं आया। जो विपक्ष में काम कर रहे हैं अच्छे नेता लोगों को चुन रहे हैं उन्होंने। ऐसा कहा जा रहा है कि आज कविता जी को हो सकता है गिरफ्तार भी किया जा सकता है। कविता जी ने कुछ खरीज नहीं तो गिरफ्तार कहाँ से होते हैं? ये सब एलिगेशन बना। सिसोदिया भी यही बात कर रहे थे कि उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन आखिर वो गिरफ्तार है। उनका बीजेपी वालों का एक ही मकसद है, जो विपक्ष में जो अच्छे नेता हैं जैसे कविता और मनीष सिसोदिया, जो अच्छे लोग जो काम कर रहे उनको अंदर कर देगा और पक्ष में बदनाम करके और बीजेपी को बचाने के लिए कोशिश कर रहे। लेकिन ये पब्लिक में ऐसा मैसेज जा रहा है कि ये गलत न्यूज़ है बोल के मैसेज जा रहा है। आज बीजेपी गवर्नमेंट ओरिजिनल बीजेपी नहीं है, ये कारपोरेटिव बीजेपी गवर्नमेंट है। तो बीआरएस क्या करेगी आगे अगर ऐसी कुछ होती संभावना, क्या करेंगे? आज बीआरएस भारत राष्ट्र समिति ऐसा है। बिल्कुल अनूप आपने बड़ी खबर दी है कि के कविता निकल चुकी हैं अपने आवास से, तुगलक रोड से, और किसी भी वक्त वो यहाँ पर आ सकते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है यहाँ पर आने में। और यहाँ देखिए हलचल बढ़ गई, हम ईडी दफ्तर पर मौजूद हैं जहाँ पर के कविता कुछ ही देर में पहुंचने वाली है। वो अपने आवास से निकली है, हालांकि उनके कई सहयोगी उनके साथ हैं जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, फिर एक बार प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे हैं, बदले की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ पर होगा, और आशंका इस बात की है कि गिरफ्तारी भी संभव है के कविता की। ये दिल्ली का शराब घोटाला मामला है, देखिए यहाँ पर पहुंच गई है के कविता, यहाँ पर पहुंच गई है। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में के कविता से पूछताछ आज ईडी कर रही है। बहुत संभव है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि इसी मामले में जिन पर रिश्वत लेने का आरोप है वो दिल्ली सरकार के पूर्व डिप्टी हैं। दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी पर यह आरोप है कि शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत ली गई। तो रिश्वत देने वाला कौन है? वो है साउथ कार्टेल से जुड़ी हुई के कविता। तो क्या इस एक ही मामले में रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों पर एक जैसी कार्रवाई होगी? इसीलिए हम कह रहे हैं कि बहुत हद तक संभव है कि ईडी की पूछताछ के बाद ये भी हो सकता है कि के कविता को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि आरोप यही है कि के कविता के जो सहयोगी रहे हैं अरुण रामाकृष्ण पिल्लई, उन्होंने पैसा पहुंचाया था लाभ लेने के लिए। साउथ कार्टेल के जो शराब कारोबारी हैं, जो कंपनियां हैं, उनको दिल्ली में शराब बेचने का मौका मिले और उन्हें फायदा मिले, उसके लिए अनियमितताएं बरती गई, नियमों को बदला गया। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये संभव है। फिलहाल देखिए के कविता पहुंच गई है ईडी के दफ्तर, जहां उनसे अब पूछताछ होगी, और अभी देखना होगा कि ये कितने घंटे इस पूछताछ में लगते हैं, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि ईडी पूरा मौका देती है, बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, क्योंकि प्राथमिक जांच काफी लंबी कर लेती है।
तो इसीलिए उसके बाद बहुत सारे सवालों में सबसे अहम यही होगा कि किस तरह से वो इस पूरे मामले से जुड़ी हुई हैं। उनकी जो कंपनी है वो दिल्ली के शराब कारोबार से कैसे जुड़ी, जो अरुण पिल्लई ने जो बातें कही हैं उसमें क्या सच्चाई है, क्योंकि अरुण पिल्लई अहम कड़ी है और उसी ने सारी बातें बताई हैं कि किस तरह से संपर्क में थे विजय नायर और वो साउथ कार्टेल और दिल्ली के जो नेता है उनके संपर्क में कैसे वो माध्यम बने थे, किस तरह से 100 करोड़ जो है वो पहुंचाई गई, ये तमाम चीजें हैं। और ये भी हो सकता है कि आमना सामना कराया जाए और सबसे महत्वपूर्ण यही होगा अगर पिल्लई ने सामने बैठकर भी के कविता से ये कहा कि के कविता ने ही मुझे ये तमाम बातें कही थी और जो पैसे का लेन देन था वो कैसे हुआ, तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और अगर इस मामले में आबकारी नीति तय करने वाले मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो सकते हैं, तो क्या लाभ लेने की कोशिश में रिश्वत देने वालों में साउथ कार्टेल से जुड़ी हुई के कविता की भी अरेस्टिंग हो सकती है। इसीलिए हम आशंका ये जो है वो जाहिर की जा रही है। ईडी के दफ्तर में पहुंच चुकी है के कविता। हालांकि उनका लगातार ये आरोप है कि क्योंकि जो दुश्मनी है वो उनके पिता से है, पिता यानी के चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, और वो लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि क्योंकि इस साल तेलंगाना में चुनाव भी होने वाले हैं तो विपक्ष को प्रताड़ित किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को इस तरह से परेशान किया जा रहा है ताकि वो चुनाव में कमजोर हो जाए, उनकी छवि खराब हो जाए जनता के बीच, और इसीलिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हालांकि इस मामले में के कविता को बहुत से सवालों का जवाब देना होगा। अगर वो ये कहती हैं कि वो बेकसूर है तो उन्हें बताना होगा कि जो अरुण पिल्लई ने और जो तमाम तथ्य सामने आए हैं वो उसका जवाब क्या देती है, किस तरह से उस बात को काटती है। क्या वो शराब कारोबार में इन्वॉल्व नहीं थी, क्या उन्होंने दिल्ली में शराब बेचने से जुड़े हुए मामले में रिश्वत नहीं दी, क्या 100 करोड़ की जो बात कही जा रही है वो झूठ है, ये तमाम चीजें हैं जिनके बारे में अब उनको सवाल के जवाब देने होंगे। इससे पहले 9 तारीख को इसी महीने उन्हें बुलाया गया था, हालांकि तब वो उपलब्ध नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने 15 तारीख को आने के लिए कहा। हालांकि ईडी ने उन्हें आज यानी 11 मार्च की तारीख दी, जिसके बाद वो अब ईडी के दफ्तर पहुंच चुकी हैं। हमें इंतजार करना होगा कि ये पूछताछ कितनी लंबी चलती है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से पहले सीबीआई ने इस मामले में पहल की। ये भी आपको बता दें कि दिसंबर में के कविता से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है, तो पहले ये मामला सीबीआई ही देख रही थी, चाहे मनीष सिसोदिया का मामला हो या फिर अब इनका, और अब जाकर इस मामले में ईडी ने पहले जिस तरह से आपको याद होगा 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किया मनीष सिसोदिया को जेल में रहते हुए ही, और अब फिलहाल 7 दिन के रिमांड पर मनीष सिसोदिया है ईडी की, तो अब ईडी के कविता से भी पूछताछ कर रही है। और इसीलिए क्योंकि इस पूरे मामले में बहुत अहम कड़ियां हैं, मनीष सिसोदिया, के कविता, अरुण पिल्लई और उसके साथ ही विजय नायर, ये कहा जा रहा है कि यहाँ दिल्ली सरकार की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से विजय नायर और वहाँ साउथ कार्टेल की तरफ से पिल्लई ही आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो इन दोनों की अहम भूमिका है, और ये भी दावा किया गया है कि पिल्लई ने सारी बातें कबूल ली। हालांकि ये भी बात कही गई है कि पिल्लई ने कहा कि उस पर जोर डाला गया है, जिसकी वजह से उसे ये सारी बातें उसने कही है। हालांकि वो बात की बात है कि इस मामले में और क्या होता है, लेकिन फिलहाल यही है कि कड़ियां जोड़ने की कोशिश की गई है ईडी और सीबीआई की तरफ से। और तस्वीरें हम एक बार फिर निशान जरा दिखाइए। ईडी ये डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के दफ्तर के बाहर हम खड़े हैं, जहां के कविता इस वक्त अंदर पहुंच चुकी हैं और उनसे पूछताछ का सिलसिला तुरंत शुरू होने वाला है। यहाँ की हालांकि कुछ लोगों को भी हम देखेंगे जो वहाँ आए हैं, जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, उनके साथ जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग आपको बता दें कि जो तेलंगाना से आए हुए थे वो नाराजगी जाहिर कर रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से आरोप लगा रहे थे कि प्रताड़ित किया जा रहा है। तो हम भी बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। आप कहाँ से आए हैं? हिंदी बोल पा रहे हैं आप? देखिए हिंदी की थोड़ी समस्या है, इसलिए देखिए कि कविता अंदर मौजूद हैं और उनसे अब पूछताछ शुरू होगी इस पूरे मामले में। यहाँ
इंतजार रहेगा कि कितनी देर तक ये पूछताछ चलती है, कितनी देर तक ये पूछताछ चलती है। देखिए यहाँ पर कुछ सहयोगी जो हैं वो भी आए हुए हैं, लेकिन थोड़ी भाषाई दिक्कत है इसलिए थोड़ा बात करना मुश्किल है उनसे। लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला कैसे शुरू होता है। शुरुआत इसकी होती है शराब घोटाला। दिल्ली में ये बात सामने आती है कि जो नई नीति थी शराब की, जो 2021 में लागू की गई थी, उसमें पूरी तरह से प्राइवेटाइज कर दिया गया था लिकर कारोबार को, यानी शराब कारोबार से सरकार ने अपने हाथ बाहर कर लिए और पूरी तरह से उसे प्राइवेट कंपनियों के हाथों में सौंप दिया गया। लेकिन बाद में मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें कहा जाता है कि नियमों में जानबूझकर इस तरह के लूप होल्स रखे गए जिससे जो शराब कारोबारी हैं उन्हें फायदा हो, उनका जो मार्जिन है वो बढ़ा दिया जाए। और फिर इस मामले में साउथ कार्टेल की एंट्री होती है और साउथ कार्टेल में 3-4 कंपनियां ऐसी हैं जिनको फायदा किस तरह से हो, उन्हें मौका मिले दिल्ली में शराब बेचने का और उससे ज्यादा से ज्यादा मार्जिन वो कमा पाए। इसके लिए बड़ी रिश्वत दी गई, बड़ा जो है वो पैसा दिया गया, जिसका आम आदमी पार्टी पर यह आरोप है कि उसने अपने चुनाव में जो खर्च होता है उसमें खर्च किया। खासतौर पर गोवा चुनाव के बारे में जिक्र आता है कि वॉलंटियर्स को किस तरह से पैसे बांटे गए, 50 लाख कैश को वितरित किया गया वॉलंटियर्स के बीच में। तो देखिए सीबीआई एक तरफ मामले की जांच कर रही है, लेकिन ईडी को पैसा कहाँ, कब, कैसे आया, कहां गया, किसने लिया, हालांकि अभी तक रुपए पैसे बरामद नहीं हो पाए हैं। लेकिन कई ऐसी घटनाओं का जिक्र कुछ जो इस मामले में जो गवाह भी है, दिनेश अरोड़ा भी है, उसने भी कुछ बातों का जिक्र किया है कि कहां कहां इनकी मुलाकात हुई, किस होटल में, किस रूम नंबर में इस बारे में चर्चा हुई, किस तरह से मनीष सिसोदिया और के कविता आपस में जुड़े हुए थे, किस तरह से उनका संपर्क हो रहा था। हालांकि के कविता हर बार ये इस बात से इनकार करती रही है कि मनीष सिसोदिया से उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई है, कोई बातचीत उनसे नहीं हुई है। लेकिन ये तमाम चीजें हैं, उन्हें क्रॉस चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल सुजाता, लौटेंगे आपके पास ईडी ऑफिस के बाहर से। सुजाता, तमाम जानकारी जो है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही थी। इस बीच